दशरथ जी और माता कैकई दोनों पति पत्नी जा रहे थे तो रास्ते में बाली मिल गया। बाली ने कहा दशरथ जी हमसे युद्ध करो, आप राजा हैं हम भी राजा हैं, युद्ध करो। दशरथ जी ने कहा हम युद्ध नहीं करेंगे। तो बाली बोला फिर अपनी राजमुकुट हमारे चरणों में रखो और जाओ। दशरथ जी जानते थे कि बाली बड़ा योद्धा है, बड़ा बलवान है, इससे युद्ध करूंगा तो जीतना संभव नहीं है। इसलिए दशरथ जी ने अपनी राजमुकुट उतारी और कदमों में रख दिया बाली के, और दशरथ जी ने वैसी राजमुकुट बनवाकर दूसरी नकली पहन ली। ये बात केवल माता कैकई को पता थी। और जब राम को राजा बनाने की घोषणा हो गई कि राम को राजा बनाएंगे, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही युवराज, राम को राजा बनाएंगे, तो कैकई ने दशरथ जी से कहा क्या राम को वो नकली मुकुट पहनाओगे? नहीं, राम जाओ और पहले बाली को मारो और अयोध्या का असली राज मुकुट लाओ, फिर तुम राजा बनना। नकली मुकुट पहनानी है तो मेरे भरत को पहना दो, असली राज मुकुट के अधिकारी तो राम है, राम जाओ। इसलिए माता कैकई ने राम को वनवास भेजा। ये पहली कथा है। अब दूसरी कथा ये है कि जो दशरथ जी के पिता के पिता के पिता के पिता के पिता थे, जो दशरथ जी के पिता थे, खटवांग के पहले, खटवांग के पुत्र दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के पुत्र हुए हैं अज, दीर्घबाहु के हुए हैं रघु, रघु के हुए अज। जो खटवांग से पहले राजा थे, उन राजा के पास एक बार रावण आया और रावण ने उनसे युद्ध किया था अयोध्या में, और रावण ने उन्हें युद्ध में पराजित कर दिया था। तो अयोध्या का जब वो राजा पराजित हो गए, राम के पूर्वजों में से एक राजा पराजित हो गए, तो रावण वो मुकुट लेकर के चला गया। फिर उसके बाद दिलीप ने रावण को श्राप दे दिया, आज के बाद तू अयोध्या यदि आया युद्ध की नजर से तो तू भस्म हो जाएगा। फिर रावण कभी अयोध्या नहीं आया करता था, लेकिन असली राजमुकुट तो ले ही गया ना। तो अब असली राजमुकुट तो गया, इसलिए राम जी को कैकई माँ ने 14 साल का वनवास दिया। क्यों? क्योंकि जिस दिन दशरथ जी ने राम को राजा बनाने की घोषणा की, जिस दिन राम जी का वनवास हुआ, उस दिन से रावण की उम्र केवल 14 साल बाकी थी। इसलिए राम जी, कैकई माँ बहुत बड़ी ज्योतिषी थी। कैकई माँ ने पूरी गणना लगा ली कि रावण को मारने ये राम जी आए हैं, तो 14 साल बचा है रावण की आयु, इसलिए 14 साल का वनवास। यदि रावण की आयु उस दिन से 15 साल बचती तो कैकई माँ 15 साल। इसलिए राम जी ने रावण को मारकर अयोध्या का असली राज्य मुकुट ला करके वापस किए हैं, और राम जी असली राजा बन गए, राम जी। इसलिए बाली और रावण दोनों की ये बातें शास्त्रों में मिलती हैं कि दोनों ने एक बार अयोध्या के राज मुकुट पर कब्जा कर लिया था, इसलिए छुड़ाया है, छीना है। राम जी ने युद्ध में पराजित करके और अपना असली राज मुकुट लाके फिर राम जी राजा हुए। कैकई जब राम जी से मिलने माता कैकई चित्रकूट गई तो कैकई ने राम जी को कहा, राम प्रथम राम भेंटी कैकई, राम जी पहले राम कैकई माँ से भेंटे हैं। कैकई माँ ने कहा राम मुझे माफ कर दो। राम जी बोले माँ माफी क्यों, आप तो माँ हो। बेटा मैंने आपको वनवास भेज दिया, नंगे पांव चल रहे हो, कितना कष्ट हो रहा है, मुझे पता होता कि इतना कष्ट तो मैं कदापि ना भेजती। तब बोल दिया कैकई माँ ने, राम जी ने, माँ कोई बात नहीं, ठीक है। कैकई बोली राम मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। कैकई माँ ने कहा माफ कर दो। राम जी ने कहा माँ माफी क्यों, आप माँ हो, माफी मत मांगो। बेटा मैं तब मानूंगी, मुझे माफ कर दो, पहले मुझे को वचन दो। कौन सा वचन? बोले मुझे वचन दो कि अगले बार आप मेरे पुत्र बनकर आओगे। यदि आपने मुझे माफ कर दिया तो मेरे पुत्र बनकर आओगे, और मेरे पुत्र बनकर आओगे तब मैं मानूंगी कि आपने मुझे माफ कर दिया। राम जी ने कहा मां मैं आपको वचन देता हूं कि अगली बार मैं आपका बेटा बनकर आऊंगा, पर मैं बेटा तो बनूंगा आपका, पर आपका दूध नहीं पीऊंगा। वही माता कैकई माता देवकी बनकर आई हैं, जन्म तो लिया भगवान ने पर दूध नहीं पिया। तो कैकई ही माता देवकी बनी, त्रेता की कैकई द्वापर में देवकी बनी, और त्रेता के राम द्वापर में श्री कृष्ण बने और लीलाओं को आगे बढ़ाया।
कुल मिला के खुश रहिए। हमारे क्षेत्र के विधायक माननीय श्री अजय बिश्नोई जी आए हैं। एक बार सुंदर तालियों के साथ भैया श्री अजय बिश्नोई जी का स्वागत करिए। समाज की अच्छी सेवा करने वाले ये नेता हैं और यहाँ क्षेत्रीय विधायक हैं और बहुत जुड़े हुए क्षेत्र की जनता से जुड़े हुए विधायक हैं। सुनते हैं, ये पब्लिक की सुनते हैं। मुझे याद है एक बार 12-15 कुछ साल पुरानी, जब आप पिछले बार जब आप थे उस समय, शायद उसके भी पहले, तब हमने एक बार अपने गांव में बैठे बैठे आपको फ़ोन लगाया था। एक्चुअली हमारे गांव का ट्रांसफार्मर खराब हो गया था, बिजली आ नहीं रही थी, तो हमने अजय बिश्नोई जी को डायरेक्ट फ़ोन लगाया। हमारे पास नंबर था इनका उस समय, अब तो नहीं है। तो हमने फ़ोन लगाया कि हमारे यहाँ का ट्रांसफार्मर खराब हो गया है और गांव में बिजली नहीं आ रही है। तो इन्होंने हमारी, उस समय हम बच्चे ही थे और इनसे कोई मिले नहीं थे, कोई जान परिचित नहीं था। तो हमने इनको फ़ोन लगाया और हमने कहा कि ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया है, बिजली आ नहीं रही है, गर्मियों का समय था। हमने दोपहर को फ़ोन लगाया था, शाम तक इनके आदेश से कर्मचारी आए और ट्रांसफार्मर सुधार के गए। मतलब एक आम जनता की बात सुनी। इस बात का मैं स्वयं गवाह हूँ, क्योंकि मैंने भी एक बार फ़ोन लगाया था, आपने सुना। ये आपका बड़प्पन है कि आप जनता की बात सुनते हैं। अच्छा है, आप जैसे नेताओं की देश को ज़रूरत है, समाज की सेवा के लिए आप हैं, ये अच्छा है। और ये हमारे ही विधायक हैं, क्षेत्रीय विधायक हैं। इसलिए भगवान आप सभी को ऐसी सद्बुद्धि दें कि आप सदा जनता जनार्दन की सेवा करते रहें, खूब प्रसन्न रहें। आइए भगवत चर्चा में प्रवेश करते हैं। प्रिय भक्तों, ध्यान से सुनिएगा। बात यह है कि श्री भगवान माता देवकी के गर्भ से जन्म लेते हैं और राम जी कृष्ण बनकर आए, ऐसा हमने आपको बताया। अब भगवान थोड़ा बड़े हुए, जब भगवान ने पूतना का उद्धार किया, शकटासुर का उद्धार किया, तृणावर्त का उद्धार किया, और अब भगवान के नामकरण संस्कार श्री गर्गाचार्य जी ने पूरे किए। हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कारों की चर्चा होती है। हमारे सनातन धर्म में संस्कार कितने हैं? 16। हमारे यहाँ 16 संस्कारों की बातें होती हैं। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप भी अपने बच्चों का संस्कार बहुत ध्यान दीजिए। बच्चों के संस्कार में आपका बेटा बिगड़ेगा, कल इनका बिगड़ेगा। देश के युवाओं में आपसे हाथ जोड़ के कहता हूं, आप अपना भविष्य बचाना चाहते हैं और बनाना चाहते हैं तो कुसंग से बच कर के रहिएगा। लोग तो चाहते ही हैं कि तुम बर्बाद हो जाओ, लोग तो चाहते ही हैं कि तुम तरक्की ना कर पाओ। तुम जरा आगे बढ़ोगे, पांव पकड़ के खींचेंगे तुम्हारे सामने, कहीं शराब का प्रलोभन, कहीं गांजे का प्रलोभन दे दे के तुम्हें रास्ता से भटकाएंगे। मेरे गांव में कुछ और गंजेड़ी थे जिनमें कुछ तो निपट गए, पर अभी एक जीवित है जो आज भी केवल वो गांजा लिए घूमता है। कोई भी जवान मिला जो नहीं पीता, उसके बगल में जरूर बैठेगा और बिस्किट का लालच देके चिलम पकड़ा देता है। पहले एक बार वो पिलाएगा, फिर उससे कहेगा जाओ घर से पैसे लेके आओ, तो फिर वो बेटा गांजे के लिए बाप के पैसे निकालता है जेब से, कहीं ये निकालता, चोरी करना सिखाता, सब कुछ तो होता है। एक बार लत पड़ जाए तो आदमी क्या नहीं करता। हमारे गांव में एक लड़का है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, बहुत छोटा, 10 साल की 12 साल की आयु थी उसकी, इतना बड़ा गंजेड़ी बना दी और अपने बाप का एक लौता बेटा है, आज भी है। इतना गांजा पिलाया, इतना गांजा पिलाया, पागल कर दिया उस लड़के को। उसकी माँ ऐसे झोली ले करके फैलती, बोलती भैया मेरे बच्चे को ना पिलाओ गांजा, मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बच्चे को ना बिठाया करो अपने पास में। रोती गिड़गिड़ाती, लेकिन जमाना मजाक उड़ाता उस माँ का। मैं कहता हूं ऐसे लोगों को से मनवाओ, लातों की जरूरत है ऐसे दुष्टों को। समाज के ऐसे कुसंगियों को यदि आप विरोध नहीं करेंगे
तो आज एक बिगड़ा कल 10 बिगड़ेंगे, पूरा क्षेत्र बर्बाद हो जाएगा। कौन है जिम्मेदार? इसलिए द्रौपदी की साड़ी खिंची थी तो तमाशा देख रहे थे पितामह, इसलिए पितामह भी जिम्मेदार है। आपने रोका क्यों नहीं? इसलिए समाज की बुराइयों को बूढ़े लोग, बुजुर्ग लोग, आप माता पिता की जिम्मेदारी है। समाज में हो रही हर बुराई को देखकर पहले उसे रोकने की कोशिश करो, और ना रुके तो पूरा संगठन बना के विरोध करो, नहीं तो वो बुराई आपका पतन कर देगी, आपका विनाश कर देगी। बताइए आज समाज में ऐसे बूढ़े हैं या नहीं जो बच्चों को गांजा पिला रहे हैं? बोलो हाँ या ना। क्या ऐसे लोग नहीं हैं जो 80 साल का बूढ़ा 20 साल के बच्चे को बगल में बिठा के ताश खिलाता है? क्या ये बूढ़े की यही जिम्मेदारी है तुम अपने बच्चों को? लेकिन आदमी को ये लगता मेरा बेटा थोड़ी है, पड़ोसी का है, बिगड़े तो बिगड़ जाए, इसलिए देश बिगड़ गया। हमारे देश में झांसी के किले को लूटने वाले अंग्रेज थे, माना कि, पर अंग्रेजों की ताकत नहीं थी कि वो झांसी के किले में घुस जाए। कुछ अपने गद्दारों ने हाथ मिला ली अंग्रेजों से, इसलिए बर्बाद हो गया किला। तो ये जयचंद्र गद्दार कहीं बाहर से नहीं लाने पड़े भारत में, ये गद्दार आपके गांव, आपकी गली, आपके शहर, आपके मोहल्ले में बैठे हैं, जो आपके बच्चों को, आपके अपनों को बिगाड़ना चाहते हैं। इसलिए ऐसी कुसंगतियों से, ऐसे कुसंग से आप और आपके बच्चों को सदा सावधान रहना चाहिए। मैं अपनी गुजरी आपको बता चुका हूं, अब आप पर ना गुजरे। मैं तो बच गया, पता नहीं आपकी संतान बच पाए ना बच पाए। मैं गिना दूंगा, हजारों बच्चे बर्बाद हो गए मेरी आयु के, और जो मेरे से भी सीनियर हैं, मेरे से 10 साल बड़े, वो सब उसी के चेले हैं, सब बर्बाद हैं। गांजा और शराब पी पी के, इसलिए विकास नहीं हुआ। आपको पता है मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा, उसका विकास नहीं हो पाया, विकसित नहीं हो पाया। कारण यह है कि यहां पर नशा ज्यादा है। लगभग हर आदमी यहां पर या पाउच खा रहा है, या तंबाकू खा रहा है, या गांजा पी रहा है, या शराब पी रहा है, या कोई और नशा कर रहा है। जब तक आप नशा मुक्त नहीं बनेंगे तब तक आप अपना विकास कभी नहीं कर पाएंगे, लिख के रख लो। और मैं आज आपको एक निवेदन कर दूं, यहां जितने मेरे नौजवान भाई बैठे हैं, मेरी बहनें बैठी हैं, बताओ आप अपना भविष्य, आप अपना विकास करना चाहते हैं, भविष्य बनाना चाहते हैं या नहीं? कौन कौन कामयाब होना कौन कौन चाहते हैं? यदि कामयाब होना चाहते हो तो आज मैं एक मंत्र देता हूं आपको। पहला मंत्र है, कामयाब बनना हो, यदि इस क्षेत्र को सफल बनाना हो तो एक उपाय है, नौकरी लेने वाला मत बनो, हमेशा नौकरी देने वाला बनो। हमें नौकरी लेने वाला नहीं बनना, हमें तो नौकरी, जोर से बोलो, नौकरी लेना नहीं, नौकरी लेना नहीं, नौकरी लेना नहीं है, नौकरी दे 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 ले लो। मांगने की जरूरत नहीं है कि साहब इतना दो इतना दो। एक लड़की का विवाह हो रहा था, एक सच्ची घटना बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा आप लोग। एक लड़की का विवाह हो रहा था, मंडप के नीचे लड़का बैठा था और लड़की का पिता कन्यादान की रस्म पूरी कर रहा था। कन्यादान चल रहा था, तभी लड़के ने कहा अपने ससुर से, हमें कार चाहिए, गाड़ी चाहिए, 4 व्हीलर चाहिए, 4 चक्के की। लड़की के पिता ने कहा ऐसी तो कोई बात हुई नहीं थी कि गाड़ी वाड़ी चाहिए, ना जी हमें तो गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए। अब लड़की के पिता को टेंशन हुई कि गाड़ी कहां से लाएं। वो गरीब आदमी था, कोई धन्ना सेठ तो था नहीं, कहां से लाए। लड़का बोला मैं चला जाऊंगा यदि गाड़ी नहीं मिली तो। गुस्सा हो गया। लड़की के बाप ने रातों रात अपना घर को गिरवी रखा और 10 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी और उस लड़के को दी। एक दिन वो लड़का अपनी दुल्हन को गाड़ी पर बिठाकर सैर करा रहा था, चलो आज तुम्हें
घुमाने ले चले, गाड़ी से ले गया। आगे एक भिखारी रास्ते को पार कर रहा था, तभी इसकी गाड़ी बड़ी तेज थी, ब्रेक लगाया, गाड़ी घिसटती हुई बिल्कुल भिखारी के बगल में जाकर खड़ी हो गई। इसने गाड़ी से उतरते हुए भिखारी से कहा, क्यों रे, कमा कर खाते क्यों नहीं हो, भिखारी बने भीख मांगते रहते हो। उसकी पत्नी ने उतर के 100 रुपए दिया, भिखारी से हाथ जोड़ के कहा, भैया माफ करो, जाओ। उसने कहा, तुम्हें क्या जरूरत थी 100 रुपए देने की, क्या ये भिखारी कमा के खा नहीं सकता। तब उसकी पत्नी ने कहा, ये अपाहिज है, इसका एक पांव टूटा है, ये कैसे कमाएगा। अरे ये तो अपाहिज है, भीख मांगना इसकी मजबूरी है, पर आप तो अपाहिज नहीं थे, फिर भी मंडप के नीचे मेरे बाप से भीख मांगे हो कि नहीं। केवल वो लोग भिखारी नहीं हैं जो मंदिर के बाहर भीख मांगते हैं। अरे सबसे बड़े भिखारी, और भिखारी उन्हें कहते हैं जो मंदिर के बाहर मांगते हैं, और भिखमंगा कहते हैं उन्हें जो दहेज मांगते हैं। तो बताइए आप में से कितने लोग भिखमंगे हैं जिन्होंने दहेज लिया है। यदि ले चुके हो तो भूतपूर्व भिखमंगे हो, और लोगे तो भविष्य के भिखमंगे हो। आपको अपनी मेहनत पर भरोसा नहीं है। और सुनो, किसी के धन देने से धन बढ़ता नहीं है, धन तो हमेशा मेहनत करने से बढ़ता है। लड़की का बाप 10 लाख नहीं 20 लाख दे दे, महीने 2-4 महीने में पता ना चले कि पैसा कहां चला गया। इसलिए मांगे से मरना भला, मत मांगो कोई भीख, बिन मांगे मोती मिले, यह सतगुरु की सीख। मैं जितने मेरे नौजवान दोस्त भाई सुन रहे हैं, मैं आपसे कहता हूं, अपने आप को इतना योग्य बनाना, इतना सफल कामयाब बनाना कि आपको कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। गाड़ी चाहिए तो अपनी मेहनत के बल पर लाओ और अपनी गाड़ी में बैठो। अब ससुर ने गाड़ी दी और चला रहे तो वो गाड़ी तुम्हारी, तुम तो ड्राइवर हो, तुम क्या हो। गाड़ी ससुर की, तुम चला रहे हो, हमारी कहां तेरी गाड़ी, ससुर की, तू ड्राइवर है। औकात में रहा अपनी, बड़ा गाड़ी का मालिक बना, तेरी औकात कहां है गाड़ी खरीदने की। अरे खरीद, एक तो देखो सपने ना देखो, बड़े बड़े सपने ना देखो, सपने उतने ही देखा करो जिन सपनों को अपनी मेहनत, अपने पसीने, अपने खून के बल से पूरा कर सको, उतने ही सपने देखो। दूसरों के भरोसे सपने नहीं देखे जाते। आपके बल पर हम सपने देखें, यह हमारी मूर्खता। गाड़ी खरीदने का शौक है तो मुझे मेहनत करनी होगी, बड़े बंगले का शौक है तो मुझे मेहनत करनी होगी, कौन दे देगा। इसलिए मेरी माँ, अपने बच्चों को योग्य बनाओ, सफल बनाओ, कामयाब बनाओ, भिखमंगा ना बनाओ। ये हमारी माताएं शादी के समय लिख कर भेजती हैं, जो बच्चा कल पैदा हुआ उसके कपड़े भी लिख के भेजती, उसको भी लाना लगुन में, नहीं आए तो लड़ती हैं। ये हमारी माताएं कई बार यदि साड़ी ना आए ना, तो अभी नई दुल्हन घर में आई ही थी कि ननद ने कह दिया, देखो आपके बाप ने ऐसी साड़ी भेजी है, हम ऐसी पहनेंगे। तो तुम्हारे बाप में ही दम थी तो मांगे क्यों, एक तो भिखमंगी बन रही हो और ऊपर से बातें और कर रही हो। हमारे यहाँ कहावत है, दान की बछिया के दांत नहीं देखते, जो मिल गई रखो। और ज्यादा बड़ी बाप की बेटी हो तो क्यों मांगती हो कि हमारे वहां से कपड़े आएंगे। अरे अपने लो, पहनो, अपने बल से मांगो मत, और जो दे दे सम्मान से वो रखो। ये नहीं कि ये अच्छी नहीं है, ये अच्छा नहीं है, और बाद में तुम अपनी भौजाई को ताने मारो, तेरे बाप के घर से ऐसे कपड़े आए। जरा से 100, 200, 500 के कपड़े में तुम्हारे रिश्ते सदा के लिए बिगड़ जाएंगे। हाँ या ना भैया, मैया बोलो हाँ या ना। माताएं कई बार बोलती हैं ना कि साड़ी अच्छी नहीं आई, तो अपने से लेके क्यों नहीं पहन लेती हो अच्छी वाली। मतलब आदत ही हो गई है भीख के कपड़ों पे रहने की, जो फ्री में मिल जाए मिल जाए। इसलिए स्वावलंबी बनो, सेल्फ डिपेंड बनो, आत्मनिर्भर बनो, अपने पांव में खड़े हो जाइए। और हम कहते हैं आपसे, खूब पढ़िए, मन लगा के पढ़िए और अपने क्षेत्र का विकास करिए। आज बहुत व्यापार उद्योगों की जरूरत इस क्षेत्र को भी है, यदि आप कर सकें तो कर लीजिए। पैसा, सुनिए, आज पैसे की कमी नहीं है कहीं, केवल करने वालों की कमी है, केवल करने वालों